अस्सलाम वालेकुम। सुबह उठ के मैंने घर की सफाई वगैरह करी और ना घर के काम वगैरह करके मैं फारिग हो गई। मम्मी के लिए खिचड़ी बनाया, दलिया बनाया। डॉक्टर ने तो वैसे बोला है कि हो सकता है कि हम आज छुट्टी दे दें या फिर संडे को दे दें। अभी कुछ पता नहीं है कि छुट्टी होती है नहीं होती है। अब वो मैं जाऊंगी तो मुझे सब पता चलेगा। बहरहाल मैंने खिचड़ी बनाई, दलिया बनाया मम्मी के लिए करके। और जवेरा तो सुबह ही चली जाती, बेचारी सुबह चली गई। और अहमद होता है पूरी रात को और जवेरा सुबह में चली गई। और ना उसने मम्मी को कुछ नाश्ता वाश्ता करवाया, बॉयल अंडा खिलाया, बताया मुझे फ़ोन पे कि मैंने अंडा भी खिलाया। अब मैं जाऊंगी, जाके मैं मम्मी को खिचड़ी खिला दूँगी और दलिया रात में खिलाएंगे। और अगर बिलफर्ज छुट्टी हो गई तो हो सकता है कि सिर्फ मम्मी खिचड़ी ही खाए, फिर जाहिर चलते हम घर आके दलिया खिलाएंगे। अब देखो क्या होता है, हॉस्पिटल जाएंगे तो पता चलेगा। और मम्मी की तबीयत भी थोड़ी बेहतर है, मगर टांके लगे हुए ना सर में भी लगे हुए और पाँव में भी लगे हुए टांके, पाँव में भी टांके लगे हुए। तो बस अब ये कि ना हम जाती हूँ मैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाके मैं मम्मी से मिलती हूँ और फिर डॉक्टर से मशवरा करती हूँ, पूछती हूँ डॉक्टर से कि छुट्टी कब होगी। और फिर ये ब्लॉग को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलें हॉस्पिटल चलते हैं। फिर मैं गई हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में जाकर मैंने मम्मी को खिलाई दही खिचड़ी, क्योंकि मम्मी खिचड़ी खा खा कर भी भाई बेज़ार हो गई थी। हम एक चीज़ खा के बेज़ार हो जाते हैं तो फिर मम्मी कैसे नहीं होगी। फिर मैंने कहा चलो मम्मी दही खिचड़ी खिला देती हूँ। मुझे बोलती तू क्यों इतना लेट आई, जबकि मैं बस में भी नहीं गई। हाँ, मैं रक्शे में गई रहा, क्योंकि मुझे टेंशन थी कि मम्मी को भूख लगी होगी। तो मैं उसमें गई। मम्मी देखो तस्बीह पढ़ रही है, खाने से पहले तस्बीह पढ़ती, भूल गई। 2 चम्मच खिला दिए ना तो भूल गई। मुझे बोलती मैंने तस्बीह नहीं पढ़ी। मैंने कहा अच्छा चलो अब पढ़ लो तस्बीह। तस्बीह पढ़ी, फिर खाना खिलाया मैंने मम्मी को दही खिचड़ी। और मम्मी की बस तबीयत सेट थी, बिल्कुल सेट थी, सही लग रही थी। भाई डॉक्टरों का जीना हराम किया हुआ था, मम्मी ने सही कहा। एक एक वार्ड बॉय को जो मम्मी जलील करती थी, ओ हो, मैं क्या बताऊं, इतना वार्ड बॉय को जलील कराए। क्योंकि असल में ज़रा मम्मी को तकलीफ़ हो तो मम्मी हम लोग को तो किसी को बोल ना सके, हम तो होते ही नहीं थे अंदर। मम्मी भाई की वार्ड बॉय को बहुत तंग करती थी, इससे ज़्यादा। मैं जैसे अंदर, मेरे को जैसे इनको पता चलता था मैं आ गई हूँ, फ़ौरन मुझे अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, आपका इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि भाई मम्मी सारा दिन अंदर सुमन 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 बोले, आपका ही नाम लेती रहती है। मैंने कहा भाई अब क्या कर सकते हैं, मेरा ही नाम लेगी और किसका लेंगी। तो बस ये ना मम्मी की तबीयत सेट नहीं थी, बस ये कि ना थोड़ा सा मम्मी को घबराहट हो रही थी। बोली थी चल जल्दी चल घर पे। मैंने कहा आप जल्दी नहीं जा सकते, कपड़े भी देखो इतनी जल्दी जल्दी चेंज करवाया। बोला भाई मैंने कपड़े जल्दी चेंज करो, मुझे घर जाना है। मैंने जल्दी जल्दी इनको बोला भाई आप लोग कपड़े चेंज कर लो, शायद हो सकता है कि कपड़े पहनने के बाद मम्मी को सुकून आ जाए। कपड़े पहनने के बाद भी सुकून नहीं आया। मुझे देखो यही बोल रही कि चल अभी कब चलेंगे। मैंने कहा अभी फ़ाइल बनने गई है, टाइम लगेगा, फिर मुझे गोलियाँ लेनी है पूरे हफ्ते की। अब बोला था अब टैबलेट वगैरह ले लेना, हफ्ते को डॉक्टर को दिखाना। फिर भाई जैसे तैसे मम्मी को समझा के बिठाया हुआ था और बार बार हम बाहर जाके बैठे थे। फिर मम्मी को व्हील चेयर में बिठाया, बाहर निकाला और फिर हम लेके मम्मी को घर आ गए। चले भाई हम आ गए घर पर। फिर मैंने आके बनाया पुलाव, खुद ही नहीं आके बनाया। ये फरहान खाएंगे सालन। ये मैंने पुलाव बनाया है, अखनी बनाई है, पुलाव नहीं सॉरी अखनी बनाई। अभी हम खाएंगे खाना, फिर आप लोग सबको मम्मी से बाद में मिलवाती हूँ। चले भाई घर आ गए, अल्लाह का लाख शुक्र है। ये देख सकते हैं बच्चों ने ये सजाया है, मेरे बच्चों ने सबने मिल कर के, नानी आ रही है तो हम नानी का करेंगे वेलकम। तो अब ये वेलकम हम नानी का करेंगे। तो फिर हमने लिखा माय मोम ताकि लगे मम्मी ने किया। लिखा माय मोम इसीलिए कि मेरे लेकर के सजाए, मैं थी हॉस्पिटल में। तो भाई ये टेढ़ा मेरा सजाए, इग्नोर करना थोड़ा सा। भाई बच्चे हैं, बच्चे तो मोहब्बत करते हैं, तो बस ये सजाया। अब मम्मी आ रही है ऊपर, फिर इसके बाद हम केक कट वगैरह करेंगे बाद में आराम से, जब बिलाल आ जाएगा फिर। चले भाई फिर हम आ गए घर पर और फिर हमने भाई मम्मी को पिनाए गजरे, जो गजरे लेकर आया था बिलाल गजरे लेकर आया था। तो फिर एक जवेरिया ने पिना दिया और एक पिना दिया मैंने। फिर ये जवेरिया गजरे पिना रही थी और बिलाल देखो पीछे आकर बैठ गया था। बिलाल के इंतज़ार में हमने केक काटा है 2 बजे, कि बिलाल ने कहा मैं आऊँगा फिर ही केक कटेगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक तो बेटा हो केक काटने के वक्त। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, तू आ जाएगा फिर ही केक काटेंगे। फिर हम तीनों ने मिलकर केक काटा। फिर हम केक काट रहे थे तो अब्दुल आदि ने कहा मैं भी हाथ रखूँगा, साहिब ने भी हाथ रखा। फिर हमने केक काटा और भाई मम्मी को तो केक देखकर भाई मम्मी के तो मुंह में आ रहा था पानी। जो डॉक्टर ने तो बिल्कुल ही मना किया था कि आप
कोई मीठी चीज़ नहीं खा सकते। मगर भाई मम्मी तो मम्मी ठहरी, मम्मी कहाँ बर्दाश्त करेगी। मम्मी ने खाया केक थोड़ा थोड़ा, यहीं पर जब पड़ा हुआ था ना तो यहीं पड़े पड़े ही मम्मी ने थोड़ा सा केक खा लिया। तो बस मम्मी की तबीयत ठीक है। फिर मम्मी जब वहाँ पर जो सूट पहना था इस हॉस्पिटल में, तो उसमें मम्मी को थोड़ी सी हो रही थी घबराहट। फिर मम्मी ने कहा मुझे घबराहट हो रही है, तो मैंने कहा चलो आप ना सूट चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आकर मैंने फिर सूट चेंज कराया। बिलाल सबको केक खिला रही थी क्योंकि मम्मी के हाथ में तो इतनी ताकत थी नहीं। तो मैंने जवेरिया को बोला भाई तू ही सबको केक खिला दे। तो ये सबको खिला रही थी जवेरिया केक। और ना ये देखो बच्चे कैसे शौक़ से खा रहे थे। ये चम्मच चम्मच खिला दिया था, फिर मैंने बाद में बच्चों को केक कट करके दे दिया था। और बच्चे केक का इंतज़ार ही कर रहे थे कि भाई कब आएंगे बिलाल मामू, तो हम लोग को केक खाना है। मैंने कहा भाई बिलाल मामू आएंगे जब भी केक कटेगा बेटा। बस बहरहाल फिर जब बिलाल आया तो फिर हमने केक काटा। और मम्मी बैठी हुई थी, मम्मी को घबराहट बहुत हो रही थी क्योंकि असल में 9 दिन से मम्मी एसी वाले रूम में भी थी, सुबह रात शाम। कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा, जो खा लिया ना बस ये खा लिया। खा रही है। हाँ जल्दी मैं जल्दी मना खाओ। कर रही हूँ, मेरे को और मैं आपको दे रही हूँ। मना कर रही थी। हाँ ये मैं क्योंकि बोल भी मुझे दूँगी डॉक्टर अंदर ने ये साफ भी मना किया था कि आपकी अम्मी केक खा ही नहीं सकती, केक या मीठी चीज़ नहीं खा खाने खा लो सकती। फिर नहीं मम्मी का समझे भाई, देखो एक साफ चम्मच मना है खाया ना फिर मीठा दूसरा खाने चम्मच से। खाया खाया मैं मना भी कर रही थी ना फिर भी खाया। यही मसले हैं मम्मी के साथ, और कोई बात नहीं है। मम्मी ना सुनती नहीं है किसी की। ये देखो गजरे दिखा रही है मम्मी। और मम्मी को ना सर पे दुपट्टा पहनने में भी घबराहट हो रही थी क्योंकि असल में टाँके लगे हुए ना इस वजह से। अहमद मम्मी को छेड़ रहा था। हम आ गए घर पर और मम्मी की अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टी हो गई। अल्लाह का लाख शुक्र और एहसान है कि मम्मी आ गई घर पर। मगर जब घर पर आई ना तो बहुत मसले हुए क्योंकि एक तो हम में ना गाड़ी अंदर लेकर नहीं आ सकते थे, गली छोटी हमारे घर की। तो फरहान तो कह रहे थे एम्बुलेंस वगैरह करा ले। मसला वही था कि कोई गाड़ी अंदर आती कैसे, और प्लस फरहान भी नहीं थे। फरहान होते ना तो चलो कुछ हो जाता, फरहान भी नहीं थे, अहमद भी नहीं था, मैं और जवेरिया थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो रक्षा करवा लेते। रक्षे में बहरहाल हम घर तक तो आराम से पहुंच गए और रक्षे में मम्मी रक्षे से उतर भी गई। बस जो रक्षे से उतरी और फिर मम्मी को जो आए चक्कर और मम्मी वहीं गिर गई। अल्लाह तौबा तौबा, मेरी तो ऐसी चीखम चीखी निकल गई, मेरे तो सांस में सांस ही नहीं गई। अल्लाह अब क्या होगा। फिर भाई फरहान ने, हम लोगों ने चेयर अपने घर से मंगवाई, चेयर रखी, फिर मम्मी को चेयर पे बिठाया। फिर आहिस्ते आहिस्ते करके फरहान ने और अहमद ने भाई 1.5 घंटा लगाया ऊपर चढ़ाने पे, क्योंकि आज मैंने आयशू को बोला था खाना मत बनाना, बाहर से कुछ मंगा लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे। बच्चों ने तो मैक्रोनी वगैरह खा ली थी तो उनको खाना नहीं था, और हमने सोचा था कि हम कुछ बाहर से देख लेंगे, मंगा लेंगे। तो भाई फिर ऐसा हुआ कि मुझे आने का हो गया, तो मैंने आयशू को बोला भाई ये सब चीज़ें काट वाट के रखो, मैं आके मुर्गी की अखनी बना लेती हूँ। तो आयशू ने तो सब कुछ करके रख लिया था। बहरहाल फिर ये जो इनको चढ़ाने में जो लगा 1.5 घंटा, या अल्लाह मैं क्या बताऊँ, मम्मी इतनी मुश्किल से चढ़ी है, ओ हो, क्योंकि मम्मी के जो पाँव में टाँके थे ना वो ख़तरनाक टाँके लगे हुए थे। अल्लाह मैं क्या बताऊँ, मम्मी की बहुत हालत बुरी थी। फिर मम्मी को जैसे तैसे फरहान ने और अहमद ने, जवेरिया ने, इन लोगों ने मिलकर बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ाया। मगर मैं ऊपर इसीलिए चढ़ गई कि मुझे बनाना था खाना, खाना बना हुआ नहीं था और भूख लगी थी सबको, प्लस बनाना भी सिलेंडर पे था। फिर मैं ऊपर चढ़ी, मैंने गोश्त ये मुर्गी की मैंने अखनी बनाई, फिर हम सब ने खाना खाया। फिर आमिर आया तो आमिर ने भी हमारे साथ खाना खाया। फिर हमने मम्मी को वेलकम किया बहुत अच्छे से। बच्चों ने भाई अपने जैसा जैसा तैसे सजा लिया था, तो बहरहाल बस इनका दिल था तो इन्होंने सजा लिया। फिर मैंने अहमद से केक मंगवाया, मैंने अहमद को बोला भाई केक लेकर आओ, तो अहमद केक लेके आए। तो फिर हमने बिलाल का इंतज़ार किया कि बिलाल आ जाए फिर हम केक काटेंगे, क्योंकि बिलाल ने बोला भाई मैं आऊँगा फिर काटूँगा। तो भाई बिलाल लेकर आया गजरे मम्मी के लेकर के, और अपनी वाइफ के लिए भी लेकर आया। बहरहाल वो तो हमने रख दिए साइड पर। मैंने कहा भाई बाद में अपने शोर को पहना कर दिखाती देना, वो तो हमने रख दिए फ्रिज में साइड पे रख दिए इससे। और बहरहाल मम्मी के लिए गजरे लेके आया, जो फिर है ना क्या नाम है, हमने मम्मी को पहनाए गजरे। और मम्मी बहुत खुश थी माशाल्लाह से, और माशाल्लाह मम्मी सेट भी है, तबीयत भी सेट है, सब कुछ बेहतर है। अल्लाह का लाख शुक्र और एहसान है, मम्मी बिल्कुल सेट है। तो बस आप अपनी दुआओं में याद रखो कि मम्मी इस तरीके से ही रहे और बस 1-1.5 हफ़्ता अच्छे से निकल जाए, ताकि मम्मी के टाँके खुल जाए, क्योंकि मम्मी के टाँके बहुत ख़राब तरीके से लगे हुए, जो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। जो कल का व्लॉग होगा ना, मैं उसमें मम्मी के बाकायदा आपको टाँके दिखाऊंगी कि मम्मी के टाँके लगे में कैसे,
वो मैं कल दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मम्मी थोड़ा सा आराम करी तो मैंने टाँकों वगैरह की वीडियो नहीं बनाई है। कल लाजमी बनाऊंगी, उसमें मैं आपको मम्मी के टाँकों की वीडियो दिखाऊंगी, वो आप देखना। और मम्मी के लिए खास दुआएं करना। वैसे भी आप लोग सब ने बहुत दुआएं करी है और आप लोग की दुआओं से ही हम घर पे पहुँचे। वहाँ पे ना हॉस्पिटल में एक ऐसे डॉक्टर जो थे वो हमें यही कह रहे थे, हमने ऐसा पेशेंट देखा ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पेशेंट देखा, माशाल्लाह से मम्मी ने अपने आप को इतना जल्दी रिकवर किया कि मैं क्या बताऊँ। बस अल्लाह का लाख शुक्र है, बस घर आ गए आप लोग की दुआओं से। आप लोग सब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।